एवरीवन, दिस इज आशिमा हीरा। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो पहले तो आपको जैसे पता होगा कि हमारा जो कोर्स है उसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी रीजनिंग के सेशंस। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपको आई थिंक 3 लेक्चर दे चुकी हूँ। ठीक है, जिसमें आपका सीरीज कंप्लीट हो चुका है 3 सीरीज में। ठीक है, 3 लेक्चर में सीरीज का पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपको मैंने नंबर सीरीज, आपको अल्फाबेट सीरीज जिसको आप लेटर सीरीज भी बोलते हो, और आपके थर्ड पार्ट में मैंने आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बता दी है। तो एक चैप्टर आपका मैंने फुल्ली कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आप सबने वो अच्छे से पढ़ा हो और आपको वो चीज समझ आई हो। तो वो चैप्टर जितना मैंने आपको उसमें कॉन्सेप्ट कराया है वो सफिशिएंट है। अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिना टेंशन के, बिना किसी चीज के, आपका वो वाला चैप्टर के मार्क्स आपके हाथ में है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं अभी पहले ला रही हूँ, ये जो आपका हर एक एग्जाम कवर कराएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर्स हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे आप उसमें आपकी एसएसबी की बात करो, आपकी बैंकिंग की बात करो, ठीक है, किसी की भी बात करो, ये आपके सब में कंप्लीट आपको कवर कराएगा। जेके एसएसबी का जैसे अब जूनियर असिस्टेंट है, क्लर्क है, ठीक है, इन सब के लिए हमने कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको एसएससी और बैंक का भी कोर्स मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, आपकी हमारी वेबसाइट www.crackmyexam.in। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, तो आप इसको अवेल करें। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, आपको जेके पीएसआई का आपको पता ही होगा, सब इंस्पेक्टर का पेपर आ रहा है और इस बार पहले रिटर्न है। तो पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना होगा, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि नोटिफिकेशन आएगी देन आप उसके बाद स्टार्ट करोगे करना, ऐसा नहीं है। इसमें भी टाइम लगता है उतना ही जितना आपको फिजिकली फिट होने में लगता है। ठीक है, तो अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट करिए और हमारे चैनल को फॉलो करें। ठीक है, आज हम नया चैप्टर लाए हैं रीजनिंग का। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाई हूँ जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस। ठीक है, इसके बारे में कुछ बच्चों को पता भी होगा पहले से, जिन्होंने पढ़ा होगा। जिनको नहीं पता है, आप वो प्लीज अब इस चैप्टर को, स्पेशली इस लेक्चर को, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, आपका फाउंडेशन लेक्चर है, इसमें आपको बहुत बारीकी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हो सके कॉपी पेन साथ में लेके करिएगा, ताकि आप साथ साथ में, क्योंकि ये सारा आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ना सीखेंगे, उतने ही अच्छे से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्यों इस टॉपिक पे बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, क्योंकि डायरेक्शन सेंस पे आपको पजल्स भी बहुत अच्छे लेवल की आ सकती हैं। ठीक है, एसएसबी में तो नॉर्मल आएंगी, जो मैं आपको अच्छे से कवर करा दूंगी। बाकी अगर बाकी कोर्सेज हो तो बैंकिंग के लिए अलग ये चैप्टर है और उसमें काफी हाई लेवल पजल्स आती हैं, जिन्होंने बैंकिंग एग्जाम में इसका एक अलग रोल प्ले होता है, जो कि मेंस में भी होता है, प्री में भी होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको क्या करवा रही हूँ, सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। तो प्लीज आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस क्या होती हैं? दिशाएं। ठीक है, हम लोगों को ज्यादातर 4 बेसिक दिशाएं तो पता होती हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बेसिक डायरेक्शन सबको पता होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। इनको क्या बोलते हैं? मेन डायरेक्शन। तो हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब ईस्ट को हम यहाँ पे रीजनिंग में ई से डिनोट करेंगे, वेस्ट को डब्ल्यू से, नॉर्थ को एम से, एंड साउथ को एस से। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? अब यहाँ के पे आपको क्या होगा, सिर्फ इतनी ही डायरेक्शंस नहीं होंगी, सिर्फ इतनी ही डायरेक्शंस नहीं होंगी, आपको और डायरेक्शंस भी होंगी, बिल्कुल। अब वो डायरेक्शन क्या होगी, आप लोग शायद वाकिफ भी होंगे उन डायरेक्शन से, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी। पहले हम इसको फिगर को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जब आपको बोला जाएगा कि आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, कोई इंसान नॉर्थ फेस कर रहा है या फिर स्ट्रेट कर रहा है, यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट का बड़ा ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में अपने आप को आपने वहां पे रख के देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं, अगर आप इस तरह से देख रहे हो,
सीधे यानी कि नॉर्थ की तरफ, तो आपका लेफ्ट क्या होगा, ये साइड होगा, और आपका राइट क्या होगा, ये साइड होगा। सिमिलरली जब आप साउथ की तरफ देख रहे हो, जब आप नीचे की तरफ आपका फेस है, तो आपका लेफ्ट क्या होगा, ये साइड होगा। मतलब आपने अपने आप को खुद ऐसे यहाँ पे रखना है कि यार मेरा फेस इस साइड है, तो अगर मेरा फेस अगर इस साइड होता तो मेरे लिए लेफ्ट क्या होता, ये होता, राइट क्या होता, ये होता। सिमिलरली आपने अपने आप को इस पोजीशन पे भी रखना है, इन दोनों पे। अगर वेस्ट पे जाओगे, वेस्ट की तरफ अगर आप देख रहे हो, ठीक है, आपका फेस अगर वेस्ट की तरफ है, तो आपका लेफ्ट क्या होगा, इस तरफ होगा, और राइट क्या होगा, इस साइड होगा। ठीक है, सिमिलरली सेम केस आपका ईस्ट का भी होगा। अब यहाँ पे क्या आपको याद रखना है, एक बेसिक सी चीज तो सबको पता होगी कि सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है, और सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट पे होता है। अभी ये पॉइंट पकड़ के रखो, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, हमने अभी तक इस स्लाइड में क्या पढ़ा कि हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, जिनको हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं EWNS से। ठीक है, लेफ्ट राइट का हमें पता चला, दैट्स इट। प्लस सनराइज सनसेट का, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपकी आती है कार्डिनल डायरेक्शंस। मैंने आपको बोला था ना कि इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। दो मेन डायरेक्शन के बीच की जो एक डायरेक्शन होती है, उसको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। मतलब अ डायरेक्शन बिटवीन टू मेन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कार्डिनल डायरेक्शन। कहने का क्या मतलब है, आप ये फिगर देख रहे होंगे, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, इनमें से अगर मैं कोई भी दो मेन डायरेक्शन लेती हूँ, जैसे मैंने नॉर्थ लिया, ईस्ट लिया, इन दो मेन डायरेक्शन की जो बीच की डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब इतने एरिया में अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा आपका फेस कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी है, तो वो कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चाहे मैं इसको यहाँ लूँ, चाहे मैं इसको यहाँ लूँ, चाहे मैं इसको यहाँ लूँ, ये जो पूरा स्पेस है यहाँ, ये सारा, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट है। चाहे फिर वो इतनी सी इधर क्यों ना हो, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाऊं, तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, ये सारे आपको क्या शो करेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शो करेगा। कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ वेस्ट। अब मैं साउथ और वेस्ट के बीच में आऊं, तो इन दोनों के बीच की ये जो डायरेक्शन होगी, ये कौन सी होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, और वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में आऊं, यहाँ कहीं, यहाँ, यहाँ कहीं पे भी, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये पहली चीज ध्यान में रखना। अगला, एंगल फॉर्म बिटवीन टू मेन डायरेक्शंस। ठीक है, एंगल फॉर्म बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, दो मेन डायरेक्शन के बीच में कितने का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का। कहने का क्या मतलब है, ये तो बहुत सी डायरेक्शन बीच में आ गई। बेसिक हमारी जो चार मेन डायरेक्शन होती हैं, इनके बीच का ये जो एंगल बनता है, ये कौन सा होता है, 90 डिग्री का। ये आपको बहुत अच्छे से होगा, यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होता हुआ, फिर आगे हम करते हैं इसको। ठीक है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। बस याद क्या रखना है, दो मेन डायरेक्शन के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 प्लस 90 180। ठीक है, प्लस 90 कितना हुआ आपका, 270, 270 प्लस 90 कितना हो गया आपका, 360। तो ये पूरा सर्कल आपका कितना हो गया, 360 का। मतलब हर एक मेन डायरेक्शन, हर दो मेन डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होगा, वो आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये होगी मेन डायरेक्शन की बात। ठीक है, अब कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनाएगा, और जो मेन डायरेक्शन, मतलब एक कार्डिनल और एक मेन, इनके बीच का जो एंगल होगा, ये क्या होगा, 45 डिग्री। देखो बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, हम चलते थे कि ये 90, ये 90, तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या होगा, इन दोनों का आधा होगा, मतलब 45 डिग्री। क्योंकि ये 90 किससे बन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 45 प्लस यहाँ से यहाँ तक 45, तभी तो ये पूरा 90 बना होगा, और एग्जैक्टली जो बीच में होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मेन डायरेक्शन, ये होगी आपकी कार्डिनल डायरेक्शन। तो मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में आपका कितने का एंगल बनता है, 45 डिग्री का। एग्जैक्ट जो एंगल होता है, एग्जैक्ट बिल्कुल सेंटर से अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें।
सिमिलरली अब यहाँ पे भी आप देख लो 45 प्लस 45, तभी तो दो मेन के बीच में 90 बन रहा है इस 45 और इस 45 को ऐड करके। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद कर लिया। तो क्या पढ़ा पहले हमने हमने सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा, मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते रहेंगे ये चीजें। पहले हमने स्लाइड में पढ़ा डायरेक्शन सेंस में कि चार मेन डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होती है, साउथ होती है, ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, ये चीज याद करी। थोड़ा लेफ्ट राइट देखा आपने कि नॉर्थ में हो तो लेफ्ट राइट क्या होता है, आपने अपने आप को वहां रख के ज्यूम कराना है। फिर हमने पढ़ा कार्डिनल डायरेक्शन कि सिर्फ हमारी मेन डायरेक्शंस नहीं होती हैं, इसमें हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस का क्या मतलब, दो मेन डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा कि अब जो एंगल्स बनते हैं, अब दो मेन डायरेक्शन, ठीक है समझ रहे हो, दो मेन डायरेक्शन के बीच में कितने का एंगल बनता है आपका 90 डिग्री का, और एक कार्डिनल और एक मेन डायरेक्शन के बीच में आपका कितना एंगल बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, आपको खुद फिगर से पता चल जाएगा कि 45 45 ऐड करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे जो है वो क्वेश्चन एंगल्स के ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको याद कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, अब आपको क्या याद रखना है, एंगल ऑफ मूवमेंट। मैंने आपको पहले बेसिक एंगल्स याद कराए, अब आपको क्या करना है, एंगल का मूवमेंट कैसे कैसे होता है, मतलब एंगल आप किस तरह से, इस तरह से भी घुमाते हो और इस तरह से भी घुमाते हो। ठीक है, अब हमें याद रखना है ये जो इस तरह से चलेगा ये होगा क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा की तरह क्या बनेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को याद रखना हम लोग जब भी क्लॉकवाइज आता है मतलब राइट। ऑब्वियसली हम राइट की तरफ जा रहे हैं, देखो एंगल क्या आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे रखूंगे तो इधर से भी अगर इस साइड घूमेगा, मैं किसी भी पॉइंट पे रहूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही होगा, मैं इधर हूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, मतलब राइट वर्ड्स, यहाँ से जाऊं तब भी राइट टूवर्ड्स राइट जा रही हूँ, यहाँ पे भी जाऊं तब भी टूवर्ड्स राइट जा रही हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ जी। अब आप ये मत सोचना कि आप अपने फेस ऐसे करके देख रहे हो तो आप बोल रहे हो लेफ्ट, नहीं नहीं, हम यहाँ पे होते हैं, यहाँ से हम यहाँ होंगे, ऐसे देख रहे होंगे तब भी राइट, 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 मतलब समझ रहे हो आप, क्लॉकवाइज मतलब राइट। आपको ये इजी हो जाएगा आगे मतलब पढ़ने में। अब पहले आपको क्या इसमें मैंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन क्या होती है। अगर आपको कहीं सी डब्ल्यू मिला तो मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से आऊंगी तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट, मतलब अगर मैं यहाँ हूँ मुझे एंटी क्लॉकवाइज बोला जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैं अपने लेफ्ट की तरफ आ रही हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ मुझे एंटी क्लॉकवाइज बोला जा रहा है मतलब मैं लेफ्ट की तरफ आ रही हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ अगेन मुझे एंटी क्लॉकवाइज बोला जा रहा है तो मैं अपने लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ। क्लियर हुआ? अगर आपको सी डब्ल्यू कहीं मिला मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर आपको ए सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको क्या क्या याद करना है, बस आपको कुछ क्वेश्चन देखो आगे जब हम डायरेक्शन सेंस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे ना, उसकी बहुत से वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, तो हर वैरायटी को ध्यान में रखने के लिए आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इंडिविजुअली आपके जो लेक्चर लाऊंगी उसमें आपको फिर से ये टॉपिक के हिसाब से जरूर रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है कि शेडो एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूरज उगता है, ठीक है, सनराइज होता है, तो तब इंसान की शेडो, ऑब्जेक्ट की शेडो कहाँ फॉल करती है? ठीक है, इन द मॉर्निंग सन राइजेस इन द ईस्ट, हमें पता है सूर्य कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है, तो जो शेडो होती है किसी भी इंसान की तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे पड़ेगी, वेस्ट पे। यहाँ पे सनराइज हो रहा है, यहाँ पे पर्सन है तो वो ईस्ट से राइज हो रहा है, तो हमारी शेडो कहाँ पड़ेगी, वेस्ट की तरफ पड़ेगी। क्लियर? ये चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किसकी शेडो कहाँ पे पड़ रही है, अगर पर्सन ऐसे खड़ा है, अगर सनराइज में खड़ा है या सनसेट में खड़ा है तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी।
या फिर इसका फेस कहाँ होगा, तो ये पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं। नेक्स्ट बोल रहा है शेडो एट द टाइम ऑफ सनसेट, कि जब सनसेट होगा, ठीक है, तब कैसी शेडो बनेगी। अब ऑब्वियसली सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट की तरफ। अब सूर्य यहाँ से कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली साइंस में आपको पता होगा सूरज नहीं पहुंचता, अर्थ की रोटेशन होती है, ठीक है, साथ साथ में। तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, वन द सनसेट इन द वेस्ट, सन जो है वेस्ट की तरफ जब जाएगा, ठीक है, जब हमें ऐसा लगेगा कि सन वेस्ट की तरफ सनसेट हो रहा है, तो अब उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, अगेन, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट पे सनसेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पर्सन है, तो ऑब्वियसली अब सर इस तरफ हो गया, अब उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, फॉल कहाँ करेगी, ईस्ट पे करेगी, ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन द सनसेट इन द वेस्ट, द शेडो ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन द ईस्ट। तो इवनिंग में, शाम के समय में जब सनसेट हो रहा होगा, तो उसकी शेडो कहाँ पड़ती है, ईस्ट में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी। अब आपको, आपने ये जरूर आपको क्वेश्चन में आएगा निकालने के लिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, किन्हीं दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब अगर आपने कोई डिस्टेंस कहीं से शुरू किया है, मान लो आपने यहाँ से शुरू किया, उसने आपको कुछ डायरेक्शन दी, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, एट द एंड आप कहीं जाके पहुंच गए। अब उसने बोलना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो उसका, उसके इनिशियल पॉइंट से, मतलब जहां से उसने शुरू किया और जहां पे उसने खत्म किया, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो, अगर मैं ऐसे चलूं तो ऐसे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट मतलब ये बिल्कुल अगर सीधा गया होता, तो ये डिस्टेंस निकालने को बोले जाएगा मुझे, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक बनती है, उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाता है हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पीजीटी लगा के, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने 10th तक पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं मान लूं ये कोई एंड पॉइंट है और उसने स्टार्ट कहाँ से की है, यहाँ से की है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मतलब ऐसे तो ये भी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, पर मुझे सबसे छोटा निकालना है, तो एग्जैक्टली मैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करूंगी, तो ये क्या बन जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शायद इसी को हम कैसे निकालते थे, पीजीटी के थ्रू, जिसको हम, इसको क्या बोलते थे, हाइपोटेन्यूज बोलते थे, इसको हम बेस बोलते थे, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते थे। तो सिमिलरली हम भी यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके थ्रू निकालेंगे, पीजीटी के थ्रू निकालेंगे। और आपकी पीजीटी क्या कहती है, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज याद रख लेना, ये क्वेश्चन में आएगी, रट लो उसको, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स याद है, वो मैंने आपको जो सनराइज सनसेट का बोला था, पॉइंट पकड़ के रखो, मैं आगे क्लियर करूंगी, तो वो यही था कि आपको याद रखना है सनराइज की तरफ अगर सनराइज हो रहा है तो आपका जो शेडो है वो कहाँ फॉल करेगा, और अगर सनसेट हो रहा है तो आपकी शेडो कहाँ फॉल करेगी। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये याद रखो कि अगर सनराइज हो रहा है, ठीक है, अगर सनराइज हो रहा है और मैन जो है वो फेस कहाँ कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, मतलब मैं ऐसे देखती हूँ और यहाँ से सनराइज हो रहा है, तो वो उसकी कहाँ पड़ेगी, लेफ्ट की तरफ पड़ेगी। अगेन वही बात होगी ना, वेस्ट, बस मैंने यहाँ पे उसको क्या लिखा, लेफ्ट। और वहीं पे अगर सनसेट हो रहा है, अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो वो कहाँ पड़ेगी, राइट की तरफ। बस यहाँ पे मैंने ईस्ट वेस्ट की जगह नहीं, लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, ठीक है। अब 12 बजे दोपहर के, अब जब एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजते हैं, आपको पता है जो सूरज होता है वो सीधे हमारे सिर के ऊपर होता है, उसकी जो रेज होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, मतलब सीधी हमारे सिर के ऊपर पड़ रही होती है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे एग्जैक्टली सन ओवरहेड होता है। तो जब हमारी, देखो अब कोई भी शेडो बनती है वो तभी बनती है कि जब हमारी और सन की पोजीशन के बीच में कोई एंगल बन रहा हो, ठीक है, किसी एंगल में बन रहा हो, तभी वो रिफ्लेक्ट होके हमारी शेडो बनाती है। बट जब हमारा जो सन है, अगर वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है,
ठीक है। बेसिकली परछाई बनती है पर वो एग्जैक्टली आपके पाँव के नीचे होती है, तो हमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो हम कंसीडर नहीं करते, हम बोलते हैं कि कोई शेडो नहीं बनती है, क्योंकि ना यहाँ दिखेगी ना यहाँ दिखेगी, ना लेफ्ट राइट ना आगे पीछे कहीं पे भी नहीं। तो 12 बजे के नून में क्या होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि ऐसे ऐसे 12 बजे है, सन ऐसे है वैसे है, यानी कि सनसेट का टाइम है या सनराइज का टाइम है, तो बताओ शेडो कौन सी साइड की रहेगी। तो आपको उसका एक ही आंसर होगा कि देयर विल बी नो शेडो, ठीक है। बाकी क्लॉकवाइज के बारे में मैंने आपको बताया, राइट को लेके चलना है आपने, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेके चलना है, लेफ्ट लेके चलना है। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट अब आता है जी आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्शन के, वो कितने तरह के होंगे, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहले होगा आपको बेसिक, जिसमें आपको सिंपल डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस होगा जिसमें आपको कोई कुछ नहीं होता है, एंगल्स वगैरह नहीं होता है, बस आपको लेफ्ट साइड बोला होता है और आपको कुछ डिस्टेंस दिया होता है वो। फिर आपके आते हैं क्वेश्चन जब आपको डिस्टेंस दिया होगा और एंगल्स पे टर्न करने को बोला होगा, कि वो 1 किलोमीटर चला फिर उसमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला या फिर एंटी क्लॉकवाइज चला। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका सनराइज सनसेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करेक्ट मैप एंड रॉन्ग मैप। करेक्ट मैप एंड रॉन्ग मैप का क्या मतलब है कि किसी ने नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट समझ लिया, ठीक है, किसी ने नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट समझ लिया, तो बताओ फिर साउथ को क्या हो, फिर साउथ कौन सी डायरेक्शन में चला गया होगा। इस तरह से मतलब कुछ करेक्ट होगा उसको आप, सॉरी इनकरेक्ट होगा उसको आपको करेक्ट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बस एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, जब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, कुछ भी याद कर लो। जैसे नॉर्थ साउथ तो पता होगा कि नॉर्थ होगा तो हम साउथ डालेंगे, ईस्ट होगा तो हम वेस्ट डालेंगे, बट ये चीज का याद रखना कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है और नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आता है, वेस्ट आता है। बस ये चीज याद रखना कि इसके राइट पे ईस्ट आता है और इसके लेफ्ट में वेस्ट आता है, ये बहुत याद रखना, ये यहाँ पे काम आएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको एक पार्ट होगा जिसमें आपको डायरेक्शन इन क्लॉक्स होगी, मतलब घड़ी का कुछ मिनट हैंड या आवर हैंड वाले क्वेश्चंस होंगे आपको। अब जैसे घड़ियों में भी तो एंगल्स होते हैं ना, 11 बजा रही है इस तरह से, तो अब ये एंगल्स बन रहे हैं, तो ये इस तरह से भी आपको डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन ही है। कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपके आते हैं कोडेड डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन, आपको डायरेक्शंस किसी कोड के फॉर्म में दी होंगी। एंड द लास्ट डायरेक्शन बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिया होगा, ठीक है, एक तरह की छोटी सी पजल होगी, उसको आपको सॉल्व करना है, और वो पजल किसके ऊपर होगी, डायरेक्शन के ऊपर होगी। आई होप कि अभी तक आपको सब क्लियर हो इस टॉपिक के बारे में कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसमें हम कितनी टाइप्स करेंगे, और ये क्वेश्चन ये टाइप्स मैं सब करवाऊंगी, और इससे आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल जाएंगे। बस आप पे क्या डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी टॉपिक को कितना टाइम देते हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूं आपको, ठीक है, और हर एक चीज बिल्कुल छोटे से छोटी चीज भी आपको समझाऊं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। नहीं भी आ रहा होगा तो बच्चे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, पेपर है। चलिए जी, आज मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो इन दो टाइप के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक और आपके डिस्टेंस विद एंगल्स। चलो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन, एक चीज याद रखना, जब आपको डिस्टेंस दी है कोशिश करो आपको एग्जैक्ट पूरा पेपर लेके स्केल या वो लेके आपको मेजरमेंट करके नहीं बनाना है, बस अज्यूम करना है, ठीक है, अज्यूम करना है कि इतना इतना होगा जैसे। और अगर आपको नहीं बोला है कि वो किसी मतलब किसी की तरफ देख रहा है, जैसे कार्तिक जो है वो नॉर्थ देख रहा है साउथ देख रहा है, अगर ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बोला, आपको डायरेक्टली इसको यहाँ लेके चलना है, ठीक है, कि ऐसे है कुछ। अब पहले बोला उसने रासिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मान लिया मैंने रासिक, ये क्या कर रहा है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है,
तो मेरे को 20 मीटर, मैंने इसको यहाँ बना दिया। अब इसको मुझे 20 मीटर की लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। बस अब ये याद रखना कि अगर इससे वैल्यू ज्यादा आएगी, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा एज्यूम कर लेना, ठीक है, खुद। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब वो टर्न कहाँ किया? राइट की तरफ। मैंने आपको बताया था, अब ये भाई आप ऐसे सीधे चल रहे हो, आपके लिए राइट क्या होगा? ये एरो इसीलिए डाल रही हूँ, साथ साथ में आपको पता चलता रहे आपकी डायरेक्शन क्या थी। अब देखो ये 20, मैंने थोड़ी सी लंबी बनाई लाइन, ये कितनी हो गई? 30। वो 30 मीटर अब ऐसे चला, फिर यहाँ पहुंचा। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब वो फिर से राइट मुड़ा और 35 मीटर चला। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जहां जहां आपको वैल्यूज हो पा रही हो वहां वहां डालने की कोशिश करते रहना। जैसे वो 35 मीटर चला, देखो यहाँ तक 20 था, तो ये भी 20 होगा। यहाँ तक क्या वैल्यू होगी? 20 की। वो कितना चला? 35, यानी कि यहाँ तक 20 हो गया, और कितना आएगा यहाँ पे? 15। तो 20 और 15 35। अब वो यहाँ पहुंच चुका है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब वो क्या कर रहा है? लेफ्ट। अब देखो आप ऐसे देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट क्या होगा? ये लेफ्ट, और कितना? 15 मीटर। अब फाइनली ही टर्न लेफ्ट, और फिर से अब वो क्या किया उसने? लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक 15 मीटर अगेन। अब देखो 15 कहाँ तक आएगा? यहाँ तक 15 था, तो ये भी वापस यहाँ पे आएगा, ये 15 एग्जैक्ट, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि कल को आपको मिड पॉइंट वगैरह क्वेश्चन दिए होंगे, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये कितनी कितनी की है। जैसे ये अगर 30 की है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 30 की होगी। ये 15 है, तो ये भी 15 का होगा, ठीक है। ये हमें आगे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी हमें कैसे बेनिफिट देती है। अब हमने पूरी पिक्चर ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि उससे पूछा क्या है, क्योंकि बच्चों को बहुत गलती होती है कि डायरेक्शन हमें इनिशियल से बतानी होती है या फाइनल से बतानी होती है। और मेरे साथ पढ़ना खुद क्वेश्चन को। इन विच डायरेक्शन, ठीक है, एंड हाउ मेनी मीटर्स। अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ, इसको एंड हाउ मेनी मीटर इसको छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से अब वो इंसान कौन सी डायरेक्शन पे है? मतलब हमें डायरेक्शन देखनी है स्टार्टिंग पोजीशन से। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। अब वो कौन सी डायरेक्शन पे है? अगर हम स्टार्टिंग की पोजीशन के हिसाब से देखें, तो स्टार्टिंग के हिसाब से ये एग्जैक्ट सीधी लाइन आ रही है, ऊपर तो नहीं गया, एग्जैक्ट यहीं से आ रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये कौन सी डायरेक्शन पड़ी आपकी? ये आपकी अगर नॉर्थ पड़ी स्टार्टिंग के हिसाब से, ये साउथ पड़ी, ये वेस्ट पड़ी, तो ये कौन सी पड़ी? ईस्ट डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग से अब वो कौन सी डायरेक्शन पे है? ईस्ट डायरेक्शन पे। एक चीज तो पता चल गई, ये भी गलत ये भी गलत, मतलब इन दो ऑप्शन में से है। अब मैं फिर से, अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, डायरेक्शन को छोड़ देती हूँ। इन विच, सॉरी, हाउ मेनी मीटर्स, हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन से अब तक वो कितने मीटर की दूरी पे है? अब कितने मीटर की दूरी, आपको ये नहीं गिनना, आपको एग्जैक्ट ये फाइनल गिनना है। तो ये 30 यहाँ तक, और ये 15, कितना हो गया? 45 मीटर। तो 45 मीटर ईस्ट। अब आपको समझ आया कि ये 13 और ये 15 डालने का कितना फायदा हुआ हमें। हमें साथ साथ में ही उसको तोड़ते भी जाना है, और साथ साथ में हमें उसको बाकियों के साथ कंपेयर करके भी डालते जाना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। मैंने बहुत आराम से और बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और नहीं भी आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत क्वेश्चंस हैं। आज हम अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक मैन है, वो कितने किलोमीटर वॉक कर रहा है? टू नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ 2। देन देन ही टर्न्स टू हिज देन हिज टर्न टू ईस्ट। अब वो किसकी तरफ चल रहा है? ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब ईस्ट के मतलब अपने ईस्ट की तरफ, तो ये उसके लिए नॉर्थ चल रहा था,
तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, ईस्ट। कितना चला वो, देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब वो कितना चला, 10 किलोमीटर, ये मान लिया मैंने 10। आफ्टर दिस, इसके बाद ही टर्न्स टू नॉर्थ। अब वो कहाँ टर्न कर रहा है, अब उसने ये नहीं बोला कि ही टर्न्स टू हिज नॉर्थ, उसने बोला वो नॉर्थ, मतलब यहाँ पे बेसिक डायरेक्शंस की बात हो रही है, नॉर्थ, ये ऊपर की तरफ। अब उसका नॉर्थ तो ये हुआ ना, ये हुआ उसका नॉर्थ, उसके लिए तो नॉर्थ ये हुआ, और नॉर्थ के लेफ्ट में आता है वेस्ट, उसके लिए वेस्ट ये हुआ। पर उसने ये नहीं बोला ही टर्न्स टू हिज नॉर्थ, उसने बोला ही टर्न्स टू नॉर्थ, मतलब आपकी बिल्कुल बेसिक डायरेक्शन जो होती है उसकी तरफ आपने टर्न करना है। ठीक है, चलिए नॉर्थ, अब कितना चला वो नॉर्थ की तरफ जाके, 3 किलोमीटर। तो ये मैंने मान लिया नॉर्थ किया 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, वो फिर से किसकी तरफ जाता है, ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वो क्या करता है, ईस्ट में जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, हाउ फार, कितनी दूरी पे है, इज ही, वो, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पे है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा, शॉर्टेस्ट पूछा होता तो मैं इस तरह से ज्वाइन करके करती, शॉर्टेस्ट नहीं पूछा। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ अगर शॉर्टेस्ट पूछा होता वो भी, पर पहले मैं आपको इसमें सिर्फ पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 10, 12, 12 और 3 15, और 15 और 2 17, यानी कि 17 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन ऑप्शन होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 17 किलोमीटर। अब अगर ये पूछता कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू, सॉरी, फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो हम क्या करते, यहाँ से इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ज्वाइन करते। अब हाइपोटेन्यूज तो हमें मिल गया जी, टेढ़ा है हमें, पर ये पर पूरा का पूरा इसको ट्राइंगल भी तो बनाना पड़ेगा ना, ये ट्राइंगल बनेगा, इसी ट्राइंगल का तभी तो हम पीजीटी लगाएंगे। तो अगर ये 2 है, ये 3 के बराबर है यहाँ तक, तो ये भी 3 के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर 10 के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 के बराबर होगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो, आप इसको परपेंडिकुलर मानो या इसको परपेंडिकुलर मानो, जो भी जिस भी डायरेक्शन में आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो क्या होता है, ये 10 + 2 12 का स्क्वायर, प्लस 3 और 2 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज जो आपने निकालना है, इसका स्क्वायर। ठीक है, 144 + 25 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 169। तो 169 इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर है इधर जाके क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 169 इज इक्वल्स टू, 169 किसका रूट होता है, 13 का। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आता है इसका, 13 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो 13, और अगर इसने बोला हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको टोटल करना पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, अब ये कार्डिनल डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। क्या कहता है, के इज 40 मीटर, के जो है वो 40 मीटर साउथ वेस्ट है एल के, एल के साउथ वेस्ट है के, मतलब यहाँ कहीं एल है उसके साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ये हो गया साउथ वेस्ट। अब के जो है वो 40 मीटर है साउथ वेस्ट, ये आ गया 40 मीटर के साउथ वेस्ट। इफ m इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ f, अब जो m है वो उसी l के क्या है, 40 मीटर साउथ ईस्ट है। तो ये साउथ, ये ईस्ट। अब देखो यहाँ पे 40, यहाँ 40 सेम है, मतलब ये दोनों आ जाके यहाँ से एक ही लाइन में आएंगे।
ठीक है, अगर ये ज्यादा होती तो मैं इसको यहाँ नीचे लाती, पर इन्होंने बोला एग्जैक्ट जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्टेंस है। क्लियर, तभी मुझे बराबर लाया मैंने इसको। अगर ये ज्यादा होता या छोटा होता तो मैं ऊपर या नीचे लाती, पर इसने एग्जैक्ट बोला है। अब क्वेश्चन क्या है, देन m इज इन विच डायरेक्शन ऑफ k। m जो है वो k की कौन सी डायरेक्शन पे है? हाँ जी, k की ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। k के हिसाब से ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन। k के हिसाब से ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो k के हिसाब से m कौन सी डायरेक्शन पे हुआ? ईस्ट डायरेक्शन पे। क्लियर? अब समझ आ रहा है? अब शायद सबको थोड़ा थोड़ा निकालना आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ। कैलाश क्या कर रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। टर्निंग टू हिज राइट, अब वो कहाँ मुड़ता है? राइट की तरफ। ही वॉक्स 25 मीटर, राइट 25 मीटर। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो उसके लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, वॉक्स 30 मीटर। He then turns to his left and walks 30 मीटर, फिर से लेफ्ट और 30 मीटर। सॉरी, हम ये बात कर चुके हैं, है ना? हाँ, he turns to his left and walks 30 मीटर, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट he moves 25 मीटर to his right, अब वो क्या? 25 मीटर to his right, ये 25 मीटर इसके राइट। He then turns to his right again, फिर से वो अपने राइट पे जाएगा और 55 मीटर्स वॉक करेगा। अब इसका राइट ये है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो 30। अब आप ये नहीं लेना, ये इसका कोई वो नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये बस इतना बोल रहा है कि ये ऐसे देख रहा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30, जाना कितना है? 55, कितना और जाना पड़ेगा? 25। अब वो पहुंच गया यहाँ, यानी कि यहाँ से वो 55 आया। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट, अब वो किसकी तरफ जाता है? राइट, यानी कि ये। एंड मूव्स 40 मीटर, कितना मूव करता है? 40। देखो यहाँ से यहाँ तक 25, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 25, तो यहाँ से यहाँ तक भी 25। अब इसको आगे और कितना जाना है? 15। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25 है, उसको सिर्फ कितना जाना है? 15, मतलब यहाँ कहीं। अब देखो ये पूरा 25, अगर मैंने इतना सा पार्ट 15 माना तो मैं इसको भी इतने से पार्ट को 15 मानूंगी, और ये पूरा 25 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 था, तो 15 अगर इधर आ गया, बचा हुआ 10 इतना होगा। इसी 25 को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वो क्या पता कोई मिड पॉइंट दे दे, क्या दे दे, कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं आपको शुरू से प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आप इसी तरह से चलो। ठीक है, फाइनली ही मूव्स टुवर्ड्स राइट एंड मूव्स 40 मीटर, यहाँ तक आ गया, वो 40 मीटर कर दिया उसने। ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो कौन सी डायरेक्शन पे है स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से? तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से इसका नॉर्थ तो ये था, ठीक है, साउथ ये था। ठीक है, अब देखो अगर साउथ होता ना तो एग्जैक्ट इसके नीचे आता, पर एग्जैक्ट इसके नीचे नहीं आ रहा, ये इसका ईस्ट हो गया, तो ये क्या है? टेढ़ा है इस तरह से, यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो जरा। थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन, जरूरी नहीं आपको स्टार्टिंग में ही सीधे सीधे आपको लिंक्स मिल जाए, आपको आगे भी लिंक्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी के 30 मीटर ईस्ट पे है, यानी कि पॉइंट बी के 30 मीटर ईस्ट पे पॉइंट ए है। पॉइंट ए इज 30 मीटर टू द पॉइंट ऑफ ईस्ट टू द सॉरी टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के ईस्ट के जाके कितना जाके 30 मीटर जाके ए है। C is 10 मीटर टू द साउथ ऑफ A। अब C जो है वो 10 मीटर है
टू द साउथ ऑफ ए के साउथ में सी कितना है 10 मीटर। D is 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट C। D जो है वो 15 मीटर वेस्ट है C के, 15 मीटर वेस्ट। अब ये ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट कितना 15, तो 15 ये 30 है, इसका आधा 15, ये आ गया D। D is 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ C। क्लियर? E is exactly in the middle of point D and F। E जो पॉइंट है वो D और F के एग्जैक्टली बीच में। अब D तो पता है पर F का पता ही नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सी पॉइंट पे होगा, इसको भी हम रहने देते हैं। D, E and F लाई इन स्ट्रेट लाइन। एक तो बात पता है कि या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, कैसे भी होगा, या ऐसे इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब D, E, F एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, इसको भी अभी छोड़ दो। द लेंथ ऑफ DEF इज 20 मीटर। DEF की लेंथ भी कितनी होगी 20 मीटर, ये याद रखना। अभी भी हमें F के बारे में नहीं पता, तो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे। अब बोल रहे हैं पॉइंट F इज टू द नॉर्थ ऑफ D। पॉइंट F क्या है, D के नॉर्थ में है, मतलब ये वाली डायरेक्शन बन रही है इस तरह से। ये D, F कहीं ऊपर होगा और E जो है वो इन दोनों के बीच में है, मतलब, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितने का है 20 का है। अगर ये पूरा 20 का है और E मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे 10 होगा। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है, जो एग्जैक्टली उस लाइन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि ये 10 कुछ इस तरह से होगा, तो D से E तक 10 होगा, फिर E से F तक 10 होगा। अब देखो D से ऊपर जाऊं तो 10 यहाँ तक आता है, तो यानी कि यहाँ हमारा E होगा, क्योंकि ये भी 10 तो ये भी 10। अब मैं इससे ऊपर जाऊं, ये 10, ये आ गया आपका F। अब देखो F जो है वो नॉर्थ में भी आ गया। ठीक है, क्लियर? F जो है वो नॉर्थ पे भी आ गया, और F D E F का इक्वल अगर मैं गिनूं तो 10 + 10 20। ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी पॉइंट क्लियर, और तीनों क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है G इज 15 मीटर टू द ईस्ट ऑफ F। इस F के ईस्ट में 15 मीटर ईस्ट में जाके G है, तो ये 15, तो यहां तक ईस्ट में जाके क्या है आपका G है। ये 15, तो ऑब्वियसली ये बचा हुआ डिस्टेंस हम इक्वल कर देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हाउ फार, अगर आपको इकट्ठे डाउट होता है करने में तो एक तोड़ तोड़ के करा करो। अब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट G फ्रॉम A। G A से कौन सी डायरेक्शन पे है और कितनी दूरी पे है। अब G जो है वो A के क्या है नॉर्थ में है, और कितनी दूरी पे है 10 मीटर की दूरी पे, यानी कि 10 मीटर नॉर्थ। क्लियर है क्वेश्चन? स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, और डायग्राम थोड़ी बड़ी बड़ी बना के करना स्टार्टिंग में, जब आप करने लगोगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थक तो नहीं गए? अब तो वीडियोस है आपके पास, अब तो पॉज करके ब्रेक लेके भी पढ़ सकते हो। थके होंगे तो ब्रेक ले लेना, एंड मुझे ये आज आपको 2 पार्ट कंप्लीट कराने हैं, ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सको। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। पॉइंट G इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। G जो है पॉइंट B के 30 मीटर ईस्ट पे है। क्लियर? अब यहाँ पे याद रखना कि अब देखो आगे क्वेश्चन याद करने को आपको पहले पता होना चाहिए कि ये विच जो है वो किसके लिए लगा है। विच किसके लिए लगा है, G के लिए लगा है या B के लिए लगा है। क्वेश्चन पढ़ो। पॉइंट G इज 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। पॉइंट G जो है वो 30 मीटर है, पॉइंट 30 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B है, विच इज 20 मीटर, यानी कि वो B जो है इस B की बात हो रही है। ये जो विच है ये किसके लिए लग रहा है, इस B के लिए लग रहा है कि B, यानी कि इस B, ये B जो है 20 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट A।
ये जो बी है वो 20 मीटर क्या है, ए के नॉर्थ में है। बी जो है वो 20 मीटर नॉर्थ ए के है। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको छोड़ो, अगर मैं ये नहीं पढ़ती हूँ सीधे ऐसे पढ़ती हूँ। पॉइंट जी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट जी जो है वो ईस्ट है पॉइंट बी के, विच इज, जो कि खुद, यहाँ पे विच इज का क्या मतलब हो रहा है, जो कि खुद, ठीक है। अब ये जो कि खुद मतलब ये बी जो कि खुद 20 मीटर नॉर्थ है पॉइंट ए के। क्लियर। पॉइंट एफ इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। एफ जो है वो 16 मीटर वेस्ट है ई के, ना हमारे पास एफ है ना हमारे पास ई है, तो हम अभी कुछ नहीं डाल सकते। पॉइंट एच इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ एफ। पॉइंट एच जो है वो 12 मीटर, 12 मीटर है एफ के। अगेन ना मुझे एफ पता है ना मुझे एच पता है, तो मैं ये भी नहीं डाल सकती। नेक्स्ट है पॉइंट ई इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जी। जो ई जो है वो 10 मीटर है, कितना, साउथ में है जी के 10 मीटर। तो अगर ये 20 था, इसका आधा ही होगा, ये 10। क्या है यहाँ पे पॉइंट ई। पॉइंट ई इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट जी। अब मैं ई वाली टर्म्स को यहाँ कनेक्ट करूंगी। इसने बोला एफ इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ई। एफ जो है वो 16 मीटर वेस्ट है ई के। ई के वेस्ट में जाओ, कितना, ये आ गया 16। अगर ये 16 है तो यहाँ तक 16 होगा। ये अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है और इतना सा पार्ट 16 है, यानी कि बचा हुआ पार्ट कितना होगा आपका, 14 होगा। तभी 14 प्लस 16 दोनों को मिला के ये पूरा 30 बना होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या था, एफ था। एफ इज टू द वेस्ट 16 मीटर वेस्ट। अब एच इज 12 मीटर साउथ ऑफ एफ। एफ के 12 मीटर साउथ। अब देखो यहाँ तक 10, ए के बराबरी तक तो 10 मीटर, हमें 12 जाना है, मतलब दो और नीचे, तो क्या आएगा यहाँ पे, एच। क्लियर। ये डायग्राम क्लियर है। हाँ, एच इज 12 मीटर साउथ ऑफ एफ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और ये यहाँ भी कर लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसा है, इफ पॉइंट x इज एग्जैक्टली बिटवीन b एंड a। अगर पॉइंट x जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन b और a के बीच में, यानी कि ये 10 ये 10, ये एग्जैक्टली बिटवीन क्या है आपका, a और b के बीच में है, देन f इज हाउ फार। f जो है वो कितनी दूरी, ये f कितनी दूरी पे है और कौन सी डायरेक्शन पे है x से, x से f कितनी दूरी पे है। ये अगर 14 है, ये 14 है, तो ये भी कितना हुआ, 14। और कौन सी डायरेक्शन पे है x से, ये x के लिए ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो आंसर क्या होगा, 14 मीटर ईस्ट। आई होप ये क्लियर हो। थोड़ा सा गंद डल रहा है, आप खुद अपनी कॉपी से साफ साफ करना। ठीक है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बड़ा बड़ा बना सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बेसिकली ये इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम वहां से क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और फिर सॉल्व करते जाते हैं। क्लियर। नहीं तो मैं वहां पे ही डायग्राम बना देती हूँ साफ सुथरी। ये आपका बी, ये 10 10 ये यहाँ तक आपका कितना था, 14 14 14, ये 16 टोटल मिला के जी के बीच में डिफरेंस था। ठीक है, और यहाँ पे कितना था, पहले यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 10 का गैप था शायद, है ना, ये 10 था, यहाँ था ई, फिर यहाँ से यहाँ तक 16, ये था आपका एफ, एफ से नीचे जाना था 12, एच। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ था, ये तो टोटल 30 था, बस यही सब था ना। पर देख ले,
VGEFH, VGEFH क्लियर, ठीक है। चलिए, ये अगले जो दो क्वेश्चन है ये भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपको आगे सॉल्व करना है। पॉइंट y इज 6 मीटर साउथ ऑफ g। अब y अगर 6 मीटर साउथ होता है g के, तो ये आ गया g, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो आपको कितना आना है, सिर्फ 6 आना है, ये आ गया 6, तो ये कितना हो गया 4। y जो है वो अगर आपका क्या है, साउथ है किसका, g का, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट c एंड y। तो आपको c और y के बीच में, एक सेकेंड, आपको पहले c का भी तो पता होना चाहिए। हाँ, c इज 13 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट f। c जो है वो क्या था, 13 मीटर पॉइंट f पे था। c इज 13 मीटर टू द ईस्ट, 13 मीटर टू द ईस्ट मतलब यहाँ, ये आ गया 13, ये आ गया c, ये पूरा 16 था, 13 इधर चला गया, इधर कितना रह गया 3। देखो ये चीज बड़े आपको काम आने वाली है, क्योंकि पजल्स में आती है, तो आपको, आप बोल रहे होंगे यार कितना बारीकी से करना पड़ रहा है, पर करना पड़ेगा, क्वेश्चंस अच्छे ही आएंगे आपको, ठीक है। और अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपको देखना वो वाले जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे वो आप बड़े मजे से कर लोगे, ठीक है। अब उसने बोला सी और वाई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप यहाँ देख रहे हो कितना छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सी है, यहाँ पे 3 ई है, ये y है, ये 4 है, ये सी वाई का उसने बोला है ये निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बड़ा इजी है, ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पीजीटी हमेशा राइट एंगल पे ही लगता है, तो लगा दो सी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25, तो सी वाई किसका होगा, अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो क्या वैल्यू होगी, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सी और वाई के बीच में कितना होगा, 5 मीटर होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये इजी है, ये भी इसी क्वेश्चन के ऊपर है। अभी तो ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, अभी मैंने एंगल वाला क्वेश्चन इसमें डाला ही नहीं है, बट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो एंगल वाले हैं, और उनको आपको और भी ध्यान से करना है, ठीक है। अगर आप लोग थक गए हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, बट आज के आज ये दो आपको करने ही करने हैं। कोशिश, आपका टारगेट यही होगा कि मुझे आज इन दोनों टाइप्स के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्लियर। मोटिवेट होके पढ़ना है, एग्जाम क्लियर है, पास ही है आपका, और आप मजे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप पहले से कर रहे हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है, ये सब डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, और कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना ज्यादा टाइम दे रहे हो हर एक चीज पे, ठीक है। तो ढीले मत पड़ो, फिर से एनर्जी लाओ और चलो। इफ पॉइंट x इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ b एंड a, वो हमने पहले का डाला एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ b एंड a, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट c एंड पॉइंट x। c और x के बीच में, भाई ये है c, ये है x, बताओ भाई कितना डिस्टेंस होगा। ये 16 मत लेना, ये 16 पूरा है, ये 13 और ये 3 पूरा है, ये 16, ये फुल है, इधर भी इधर भी। तो c और x के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, ये 14 यहाँ तक और ये 13 यहाँ तक, तो 14 और 13 कितना हुआ आपका 27, क्लियर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके थे सिंपल डिस्टेंस बेस पे, इसमें अभी मैंने कोई एंगल नहीं लाया है। अब जो मैं आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो एंगल वाले क्वेश्चन है, उसमें आप ध्यान रखना कैसे कैसे करना है, बस कोई टफ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए, आपको वैल्यूज याद रखनी है, ये याद कर लो बिल्कुल वैल्यूज। देखो साफ साफ बनाते हैं, देखो ये देखो, ये मैंने डायरेक्शंस बना दी। अब हमने वो जो पहले पढ़ा था कि मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में कितना होता है 45, ये हो गया 45,
अगर इतना 45 इसमें प्लस करेंगे और 45 कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 90। याद रखना आपको ये प्लस करने आना चाहिए 45 90 90 प्लस 45 कितना 135 ये पूरा 130 फिर 90 फिर 135 प्लस 45 करूंगी 180 है ना। ये यहाँ से शुरू किया ये पूरा 180 ठीक है। 180 प्लस 45 कितना होगा 225 ठीक है। 225 प्लस 45 कितना होगा 270 ठीक है ना। यहाँ तक ये 225 है ये एंगल, ये यहाँ से पूरा ये एंगल कितना हो गया 270 और फिर यहाँ से यहाँ तक 270 प्लस 45 315 और वापिस से जब पूरा हम 45 ऐड करेंगे 360। ये इतने से एंगल नहीं है, इंडिविजुअली ये 45 है, पर मैं ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ये आपको याद होना चाहिए। याद क्या आपको इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं है, बस आपको प्लस 45 ऐड करना है ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, जो कि आपका है एंगल बेस्ड पे ठीक है। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ध्यान से करना प्लीज ठीक है। मैन जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या मतलब, कैसे घूमोगे आप, देखो इस तरह से आप बनाओगे ठीक है। देखो ये 90 डिग्री का बन गया ना, अगर यहाँ से 90 घूमना हो मतलब यहाँ आ जाएगा, इसका फेस ऐसे मुड़ेगा, पर उसने बोला 45 डिग्री, तो 45 क्या होता है बीच का होता है ये, तो ये 45 मुड़ गया ठीक है। सॉरी यहाँ से 45 मुड़ गया, अब यहाँ पे आ गया वो। देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से देखो इसको इस तरह से बनाने हैं आपने, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो कितने डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री लेफ्ट घूम रहा है ठीक है। 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या हो गया आपका, किस साइड होगी उसकी डायरेक्शन। अब हाँ जी पता लगाने की कोशिश करो, देखो 90 ये यहाँ के आ गया, ये पूरा 90 डिग्री आ रहा है, मतलब वो ऐसे गया। 45 होता तो यहाँ बीच में आता है ये 45, जैसे यहाँ बीच में किया ना। क्लियरली मैं यहाँ पे बनाऊं, एक मैन था जो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, ये आपको बना के ही चलना है ऐसे, इससे याद रहेगा कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ठीक है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट, मैंने आपको बोला था क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से राइट, तो वो 45 डिग्री गया, ऐसे जा रहा था तो 45 डिग्री कहाँ आएगा बीच में आएगा, ये 45 डिग्री गया। अब उस इंसान के लिए अगर वो ऐसे देख रहा है तो उसके लिए ये नॉर्थ हो जाएगा ठीक है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब 90 डिग्री लेफ्ट जा रहा है। तो हम पहले कैसे मुड़े थे, हम 45 ऐसे मुड़े थे राइट, तो अगर मैं 45 लेफ्ट मुड़ना हो तो ये आता है ये लेफ्ट, और 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रहा है ना ये एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री ठीक है। और फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद ये बनाओ, यहाँ पहुंचने के बाद ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट, यहाँ पहुंचने के बाद अब वो फिर से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री किसको ऐड करके होता है 90 प्लस 45, यानी कि पहले 90 ये 90 प्लस 45 यानी कि ये क्लियर, क्लियर हुआ, समझ आया। मैं एक बार फिर से कराती हूँ, ध्यान से देखना। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ये बार ध्यान से बार बार मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 2-3 बार नहीं समझाऊंगी।
अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, इस तरह से आपने ड्रॉ करना है इसके आगे, ताकि आपको एंगल्स का पता लगे। याद क्या करना है एंगल्स, बस ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, तो आपको 45 क्या जाना है, राइट जाना है, ये आप चलेगी 45 राइट। अब आपको इस तरह से फिर बनाना है डायरेक्शन। अब वो कितना गया, 90 डिग्री लेफ्ट किया, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 45 है लेफ्ट, तो 90 डिग्री गया, तो ये आ गया 90 डिग्री लेफ्ट किया। क्लियर। अब वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 135 डिग्री मतलब ये बनाया, यहां आता है 90, ठीक है, 90 और प्लस क्या करना है हमने यहाँ पे, देखो ये टेढ़ा जाता है आपका 90, ये टेढ़ा, और इन दोनों के बीच में जब हम सीधे जाएंगे, इन दोनों के बीच में जब सीधे जाएंगे ये होगा आपका 45, क्योंकि ये 90 है, देखो ये 90 है, 90 के यहाँ जाएंगे ये होगा 45, तो 90 पहले, यहाँ से 90 प्लस 45, ये पूरा एंगल कितने का लिया उसने, 135 डिग्री का टर्न लिया। क्लियर है, समझ आ रही है। तो अब वो बोल रहा है कि नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब देखो ये बिल्कुल सीधी, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई यहाँ पे इस तरह से बीच में नहीं है, बिल्कुल सीधी इस तरह से। कौन सी डायरेक्शन है ये, ईस्ट डायरेक्शन है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ फिर से एक बार वीडियो को देखना और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मे बी वहां पे क्लियर हो जाए। अब वहां पे इंसान बोल रहा है आई एम फेसिंग वेस्ट, मैं क्या फेस कर रहा हूं, वेस्ट, मैं इस तरफ हूं। आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री राइट, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ये आना था 45, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब राइट, ऑब्वियसली इसका राइट यहीं जाना था, ये आ गया जी 90 डिग्री क्लॉकवाइज स्ट्रेट। ठीक है, ये आ गया आई एम फेसिंग वेस्ट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया ये। देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। देखो ये हो गया 90 और ये बीच का आता है 45, तो 9 पहले यहाँ से यहाँ 90, 90 प्लस 45 यहाँ, मतलब अब वो कैसे टर्न कर रहा है, ऐसे। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मुझे ना ये इक्वल लेके चलना है, जितना यहाँ इतना यहाँ उतना यहाँ, इसीलिए मुझे एग्जैक्ट सेम लेके चलना है। अगर जितना यहाँ होगा तो उतना यहाँ होगा। क्लियर। व्हाट डायरेक्शन एम आई फेसिंग, अब मैं कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा हूँ, देखो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, तो ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, लक्ष्मण क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट। देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, लक्ष्मण क्या फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट, ये इस तरह से। ठीक है, वो इस तरह से जा रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको वो चीज नहीं दी हुई है, डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आपको कोशिश करनी है आप जब ड्रॉ करो तो आप इक्वल ड्रॉ करो डिस्टेंस। ठीक है, लक्ष्मण इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स क्लॉकवाइज, यानी कि राइट बाय 90 डिग्री, राइट बाय 90 डिग्री मतलब अगेन ऐसे बनाओ, 90 डिग्री क्या होगा ये। ठीक है, ही टर्न राइट 90 डिग्री, देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज याद रखना, आप देखो 180 डिग्री जब आपको बोला जाता है आप इधर हो 180 डिग्री जाओ, तो वो ऐसे आ जाता है, मतलब आप ऐसे हो जाते हो। नहीं समझ आ रहा है ना, फिर भी ऐसे समझाती हूँ। 180 डिग्री हमेशा ऐसा होता है ना, फुल एंगल, अगर आप ऐसे हो, मैं बोलूँ 180 डिग्री रोटेट हो जाओ, तो आप ऐसे हो जाते हो, मतलब आपको फेस ऐसे हो जाता है। सिमिलरली इसने बोला 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। अब ये देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब 180 डिग्री लेफ्ट, यहां से ये कितना हुआ, ये हुआ 90,
ये हुआ 45, ठीक है, और 180 डिग्री जाना है, यानी कि ये 90 प्लस ये 90, नहीं तो आप ऐड करके देख लो, 90 प्लस 45 ये बीच का, ये 45 यहाँ आया कितना 135, 135 प्लस 45 90, मतलब ये वापस से इधर आया। क्लियर, समझ आ रही है? ऐसे जा रहा था, उसने बोला 180 डिग्री क्यों हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, 180 डिग्री लेफ्ट साइड हो गया, मतलब यहां से ऐसे मुड़ के ऐसे आ गया, इस साइड उसकी डायरेक्शन हो गई। अब यहां से, अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, याद रखना। अब यहां से वो अनदर 90 डिग्री ले रहा है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब पहले कौन सी थी, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, अभी भी लेफ्ट में ले रहा है कितना 90 डिग्री, अभी भी लेफ्ट में कितना ले रहा है 90 डिग्री। देखो अगेन, ये नॉर्थ, ठीक है, लेफ्ट में ले रहा है 90 डिग्री, यहां तक आता है, ये बीच का आएगा कहीं 45 और ये प्रॉपर आएगा 90, मतलब वापिस से इधर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? आई नो मुश्किल आ रहा होगा थोड़ा सा, क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं क्लियरली फिर और अच्छे से बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और दिक्कत ना हो। लक्ष्मण इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स क्लॉकवाइज बाय 90, ठीक है, क्लॉकवाइज कितना 90, देखो ये यहां से यहां आया, मतलब ये क्लॉकवाइज 90, यानी कि ऐसे, ठीक है। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये 90 होता है यहाँ पे, फिर ये भी 90 होता है, तो वापस यहाँ आया, इक्वल डिस्टेंस है तो मतलब यहाँ पे ही आएगा, जितना ये है उतना ये है, वापस से मुड़ेगा तो इधर आएगा। अब वो क्या कर रहा है, इधर से अनदर 90 डिग्री ले रहा है, अब देखो 90 डिग्री ले रहा है सेम डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पहले भी उसने एंटी क्लॉकवाइज ली थी, तो अब 90 डिग्री अगेन इधर लेगा तो इधर ही आएगा, अगेन 90 डिग्री। तो अब बोल रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन कौन सी है, देखो ये सामने सीधी होती है आपकी ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये एग्जैक्ट इधर नहीं आया, इधर आया, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा है, आई नो उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसको भी अच्छे से ट्राई करते हैं, मैंने अपने से जितने अच्छे से, मैं आपको जितनी दो दो तीन तीन बार हर एक क्वेश्चन समझा सकती थी, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। एक बार आप खुद भी, तभी मैं बोल रही थी कॉपी पेन लेके बैठो, खुद साथ साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करो, जितने ज्यादा खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन अराइज होंगे और उतने ज्यादा आप मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। रवि इज वॉकिंग इन द ईस्ट, रवि जो है वो ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, ये ईस्ट होता है ना, तो ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने, मान लिया ये एक, यहाँ से यहाँ तक आया ईस्ट में, ये 1 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट, देखो ये आ गया यहाँ से 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ आता तो ये 90 डिग्री होता ना, ये 90 डिग्री, ये उसने क्या किया 45 डिग्री लेफ्ट किया, ये 90 होता ना, ये 90, ये 90, उसने क्या किया 45 डिग्री किया, ऐसे उसने सीधे जाना था, उसने 45 डिग्री एंगल चेंज किया, लेफ्ट की तरफ आ गया, ये 45 डिग्री यहाँ आ गया, अब वो यहाँ जा रहा है, एंड देन 90 डिग्री राइट, अब वो 90 डिग्री क्या लेता है, राइट लेता है। अब देखो 90 डिग्री राइट मतलब यहाँ जा रहा था, सीधा जाना था, उसने क्या कर लिया राइट ले लिया, राइट कितने एंगल का लिया 90 डिग्री का, तो ये आ गया यहाँ। क्लियर, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, अगेन अब आप देखो, बात करें अगर हम, तो ये सारी सीधी सीधी स्ट्रेट होती है आपकी ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये सेंटर में जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा, अगर सीधा जा रहा होता ऐसे तो मैं ईस्ट बोलती, पर ये इस तरह से जा रहा है ईस्ट और आपके साउथ के बीच में, तो क्या आंसर होगा साउथ ईस्ट। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा अभी तक। So this is your last question. Thank you everyone.
अभी तक आपने इतनी पेशेंस रखी मेरे साथ और आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की। तो अगर आपको ये कंटेंट या फिर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा हो या फिर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करिए, ठीक है। और आप हमें रिव्यूज भी दे सकते हैं। और भी कंटेंट, स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे। सो थैंक यू ऑल। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। नहीं भी लगा हो तो भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।